दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या है हमारे पास 3 और प्रश्न है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसों एचसीएफ और लॉसो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, इन संख्याओं का क्या निकालना है, हमें लॉसो और मौसो निकालना है। जैसे कि हमने प्रश्न संख्या किसमें की थी, 2 में की थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 12 का क्या है, 12 लास्ट में 2 है तो किससे भागा करेंगे इसको, 2, कितना आएगा भागफल 6। दोबारा 2 से भागा करेंगे तो 3 और 3 कितना, 1। इसी प्रकार से 15, 15 किससे भागा होता है, 3 से, तो भागफल कितना आएगा, 5। इस 5 को इससे भागा करेंगे दोबारा 5 से, तो भागफल कितना आ जाएगा, 1। दोबारा से हम 21 के लिए करेंगे, तो 21 के लिए किससे भागा होता है, 3, तो भागफल कितना आ जाएगा, 7। 7 से भागा गया तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, भागफल 1। यानी कि 1 1 1 सब में आ चुका है। तो अब हम इनके क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12, 15 और 21। तो 12 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 गुणा 5। और इस 21 के लिए हमारे पास क्या है, 3 गुणा 7। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12, 15 और 21 का मौसो। ठीक है, इन तीनों का मौसो। मौसो के लिए क्या करते हैं हम, जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये तीनों में क्या है, कॉमन आ गया। तो यहाँ देखेंगे हम मौसो कितना आ गया, 3। अब लॉसो 12, 15 और 21 का लॉसो। ठीक है, जो कॉमन आ गया पहले उसको लिखते हैं, फिर जब बाकी जो जो छूट गए हैं, जैसे यहाँ 2 गुणा 2 छूटा, 2 गुणा 2। यहाँ क्या छूट गया, 5 और यहाँ 7, तो 5 गुणा 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 गुणा 2 कितना होता है हमारे पास, 6। 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 5 कितना होता है, 60, तो 60 और यहाँ क्या बच गया 7। तो 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 कितना होता है, 42 और 1 0 420। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, अतः मौसो, अतः मौसो बराबर 3 और लौसो बराबर 420। ठीक है, 420। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड आएगा 17, 23 और 29। ठीक है, आप चाहे तो इसे सीधे भी कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट, क्योंकि ये तीनों संख्याएं क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 17, 17 अभाज्य संख्या है तो सीधे 17 से भागा होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1। 23, 23 किससे भागा होगा, सीधे 23, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 29, 29 किससे भागा होगा, 29, क्योंकि ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 17, 17 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणा 1। और इसी प्रकार से 23, 23 बराबर 23 गुणा 1 और 29 बराबर 29 गुणा 1। तो यहाँ तीनों में एक 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 क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो अब हम लिख सकते हैं 17, 23, 29 का मौसो। मौसो कितना आ गया, जो कॉमन है तीनों में, क्या कॉमन है, 1। 17, 23, 29 का लौसो। लौसो मतलब जो बच गया, क्या क्या बचे यहाँ पर, 17, 23, 29, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, जैसे मैं करूँगा यहाँ पर 17 गुणा 23, तो 17 गुणा 23 हमारे पास कितना आएगा, 391 गुणा 29। अब इस 391 को क्या करूँगा मैं, 29 से गुणा करूँगा, 391 गुणा 29, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 11,339। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गया, इसका लॉसो आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मौसो बराबर 1 और हमारे पास लॉसो कितना आ गया, 11,339। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है हमारे पास 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 कितना जाए, 2, भागफल आ जाएगा 4, दोबारा 2 से करेंगे तो 2 और 2 यहाँ पर 1। इसी प्रकार से 9, 9 से करने पर हमारे पास आएगा, अब यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पर 3 कितना, 1।
इसी प्रकार से 25 25 से करेंगे तो यहाँ पर 5 से हो जाएगा और ये 5 यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो 25 बराबर 5 गुणा 5। तो 8 बराबर हमारे पास क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 9, 9 बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 25, 25 हमारे पास क्या है 25 बराबर 5 गुणा 5। ये तीनों में कोई भी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि एक 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 है सब में, तो यहाँ पर मौसा कितना हो जाएगा 1, तो 8 9 25 का मौसम, तो इन तीनों का मौसम बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। 8 9 25 का लौसो, और इनका लौसो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो जो यहाँ पर कॉमन है 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 3 गुणा 3 कितना आ गया 9, और 25 5 गुणा 5 बराबर 25, तो इनको आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो जैसे 8 गुणा 25, तो 25 गुणा 8 हमारे पास कितना होता है 200, 200 गुणा 9, तो 9 गुणा 2 कितना होता है 18, और 2 जीरो है तो 1800, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः मौसो बराबर 1, और यहाँ से लौसो, लौसो बराबर कितना आ गया हमारे पास 1800, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए तीनों ही, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया प्रश्न संख्या 3 के हमारे तीनों ही क्या इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्या करना था लौसो और मौसो निकालने थे तीनों ही संख्याओं को, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल हुआ और समझ में आ गया होगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।